हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे डिविडेंड इररेलेवेंट थ्योरी एमएम अप्रोच। तो ये इस अप्रोच के अंडर जो है एक परफेक्ट मार्केट कंडीशन माना जाता है और जो डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की वो रेलिवेंट मानी जाती है और जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अफेक्ट नहीं करती है वैल्यू ऑफ द फर्म में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि इफ़ अगर जो फर्म है वो अगर जो फर्म है वो कैश डिविडेंड यूज़ कर रही है और वो कैश डिविडेंड इतन बहुत ज़्यादा है एक्सेस में है, तो वो कैश रिसीव कर सकती है और यूज़ कर सकती है उस कैश को और यूज़ कर सकती है उस कैश को कि फर्म के स्टॉक को और ख़रीदने के लिए। और जो कैश डिविडेंड अगर स्मॉल है तो आप जो है सेल कर सकते हैं अपने स्टॉक को, ताकि कंपनी का कैश फ्लो है वो बना रहे। इसमें कुछ एजम्पशन है। पहली एजम्पशन है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। सेकंड एजम्पशन है कोई टैक्स नहीं है। थर्ड एजम्पशन है इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनल है। फोर्थ एजम्पशन है कि फर्म के पास जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। और फिफ्थ एजम्पशन है कि कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है डिविडेंड पॉलिसी में ही रेलेवेंस थ्योरी, और इसमें आता है वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल जो है वो आर्ग्यू करता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो हमेशा अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म को। वाल्टर मॉडल जो है इस रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि रेट ऑफ रिटर्न जो कि स्मॉल आर होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि के से डिनोट किया जाता है, इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है वॉल्टर मॉडल। अगर अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो ग्रोथ फर्म मानी जाएगी और उसके पास ज़ीरो पे आउट रेशियो होगा। और फर्म जो है उसको रिटेन करनी चाहिए क्योंकि उसके पास जो है बेटर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं और वो ज़्यादा शेयर होल्डर्स भी गेन कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो पे आउट रेशियो 100% हो जाएगा और फर्म को जो है पे करना पड़ेगा अपनी अर्निंग को शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्योंकि उनके पास बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फर्म के पास। और अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल आ गया तो ये आ जाता है मैटर ऑफ इनडिफरेंस का मैटर आ जाता है कि अर्निंग करनी चाहिए या फिर अर्निंग को रिटेन करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वॉल्टर मॉडल की एजम्पशन आती है कि फ़र्म जो है वो इंटरनल फाइनेंस को यूज़ करती है। सेकंड एजम्पशन है कि फ़र्म जो है डेब्ट और इक्विटी फाइनेंस को यूज़ नहीं कर रही है। थर्ड एजम्पशन है कि फ़र्म के पास कांस्टेंट ईपीएस और डिविडेंड है। और फोर्थ एजम्पशन है कि फ़र्म के पास बहुत लंबी लाइफ है। अब नेक्स्ट आता है डिविडेंड पॉलिसी में रेलिवेंट थ्योरी, और रेलिवेंट थ्योरी में आता है गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन मॉडल जो है बहुत पॉपुलर मॉडल है जो कि एज्यूम करता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है फर्म की वो अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म को। इसमें जो है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच को यूज़ किया जाता है और स्टडी की जाती है फर्म की डिविडेंड पॉलिसी पे स्टॉक प्राइस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसे बर्ड इन हैंड थ्योरी भी कहा जाता है गॉर्डन मॉडल को। इसमें कहा जाता है कि इन्वेस्टर जो है प्रेफर करते हैं स्टॉक डिविडेंड को, क्योंकि पोटेंशियल कैपिटल गेन की वजह से, और इसमें जो है अनसर्टेनिटी ऑफ कैपिटल गेन्स भी होते हैं। नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टर जो है वो हमेशा रेडी रहते हैं पे करने के लिए शेयर की प्राइस को, जो कि प्रोवाइड किया जाता है रेगुलर डिविडेंड द्वारा। इसमें भी कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन है फर्म इज़ ऑल इक्विटी, फर्म के पास जो भी फंडिंग है वो इक्विटी के द्वारा आई गई है, कोई भी टैक्स नहीं है। सेकंड एजम्पशन है कि कोई भी टैक्स नहीं है। थर्ड एजम्पशन है कि फर्म के पास
कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं है। फोर्थ एजम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न जो है वो कांस्टेंट है। फिफ्थ एजम्पशन है कि कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो है। और सिक्स्थ एजम्पशन है कि फर्म के पास एक लॉन्ग लाइफ है या फिर परपीचुअल लाइफ है। और सेवेंथ एजम्पशन है गॉर्डन मॉडल की कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ज़्यादा है ग्रोथ रेट से। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।